कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आप सभी को 7वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। इस अध्याय में मां आदि शक्ति के द्वारा असुर निशुंभ के वध का वर्णन किया गया है। इसमें देवी दुर्गा और निशुंभ के बीच हुआ युद्ध, उनकी शक्तियों का प्रदर्शन और उस अद्वितीय संघर्ष का विवरण मिलता है। इसमें देवी दुर्गा के महाशक्ति के रूप को चित्रित किया गया है, जहां वह ब्रह्मांड की शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रकट होती हैं। यह युद्ध अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, अहंकार और विनम्रता, शक्ति और अनियंत्रित वासना के बीच का अद्वितीय वर्णन है। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय 10 की कथा। मित्रों, अभी तक की कहानी में आपने सुना कि किस प्रकार से देवी चंडिका और काली युद्ध में अपना पराक्रम दिखाती है और शक्तिशाली असुरों का संहार करती है। इस युद्ध में प्रमुख असुर रक्तबीज की विशेषता यह थी कि जब भी उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी तो उससे वैसा ही एक और असुर उत्पन्न हो जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए देवी काली ने उसकी रक्त की बूंदों को पीना शुरू किया ताकि उससे नए असुर उत्पन्न न हो सके। अंततः देवी चंडिका ने त्रिशूल और अन्य शस्त्रों से रक्तबीज का वध कर दिया। अब चलिए इसके आगे की कथा का श्रवण करते हैं। महर्षि मेधा ने आगे राजा सुरथ से कहा कि हे राजन, शुंभ जो अत्यंत शक्तिशाली था, जब दैत्यराज शुंभ ने अपने प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखा और अपनी सेना को नष्ट होते देखा तो वह क्रोध से भर गया। उसके भीतर अहंकार और प्रतिशोध की भावना प्रबल थी। शुंभ जो अत्यधिक अहंकारी और गर्व से भरा हुआ था, देवी दुर्गा के सामने जाकर कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। अकेली लड़ने का सामर्थ्य तुझमें नहीं है। यह जो देवियां तेरे साथ हैं, उनके बिना तू कुछ नहीं कर सकती। यदि तुझमें हिम्मत है तो तू उन्हें हटा कर आ और अकेले मुझसे युद्ध कर। शुंभ की चुनौती अहंकार और अविवेक का प्रतीक थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिन देवियों को वह देख रहा था वे वास्तव में देवी दुर्गा की ही शक्तियां थीं, जो विभिन्न रूपों में प्रकट हुई थी। यह अहंकार उस अज्ञानता का प्रतीक है जिसमें बुराई अक्सर फंस जाती है, जिससे शक्ति के पीछे के वास्तविक स्रोत को समझने में असमर्थता होती है। देवी दुर्गा जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान थी, देवी ने शुंभ के इस अभिमान और अज्ञान भरे वचनों को सुना और हंसते हुए उत्तर दिया, हे दुष्ट शुंभ, तू मूर्खता में डूबा हुआ है। देख, यह जो देवियां है, यह कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अकेली ही इस ब्रह्मांड की आधार हूँ। यह सब मेरी ही शक्तियां हैं जो विभिन्न रूपों में प्रकट हुई थी। अब देख, मैं अपनी सभी शक्तियों को अपने भीतर समेट रही हूँ। अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए तैयार हूँ। जैसे ही देवी ने यह कहा, सभी देवियां ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कौमारी, वाराही, नारसिंही और अन्य शक्तियां एक एक करके देवी के भीतर विलीन हो गईं। अब देवी अकेली खड़ी रह गई। उनके तेज और शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने शुंभ को चुनौती दी, अब मैं अकेली हूं, अब तुम्हारे सामने युद्ध करूंगी। देखो, तुम्हारी शक्ति और मेरा सामर्थ्य, कौन विजय होता है। महर्षि मेधा ने कहा, देवताओं और राक्षसों की सेना ने यह अद्वितीय दृश्य देखा। यह युद्ध केवल भौतिक अस्त्र शस्त्रों का नहीं, बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी था। शुंभ और देवी दुर्गा के बीच महायुद्ध आरंभ हुआ। देवी दुर्गा ने अपने हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे। देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए,
जिनका प्रहार इतना भयंकर था कि उनकी भयंकरता से चारों दिशाएं थर्रा उठीं। शुंभ ने भी अपने अस्त्रों का इस्तेमाल किया, पर देवी के समक्ष वह प्रभावहीन साबित हुआ। वह अपने अत्यधिक कौशल से देवी के द्वारा चलाए गए सभी अस्त्रों को काटता चला गया, परंतु देवी दुर्गा, जो सर्वशक्ति संपन्न थी, उन्होंने शुंभ के सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया। एक समय ऐसा आया जब शुंभ ने सैकड़ों बाण चलाए, जिनसे देवी दुर्गा को घेर लिया। देवी ने धैर्य से उन बाणों का सामना किया और तुरंत ही अपने बाणों से शुंभ का धनुष नष्ट कर दिया, परंतु धनुष नष्ट होने पर भी शुंभ रुका नहीं। उसने अपनी शक्ति नामक अस्त्र का प्रहार किया, लेकिन देवी ने उसे भी काट डाला। फिर शुंभ ढाल लेकर तेजी से देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल को भी नष्ट कर दिया। शुंभ का रथ टूट गया, उसका घोड़ा मर गया और उसका सारथी भी मारा गया। परंतु शुंभ अपने अभिमान और क्रोध में देवी पर हमला करता रहा। उसने भारी गदा से देवी पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन देवी ने उसकी गदा को भी अपने बाणों से काट डाला। यह देखकर शुंभ क्रोधित हो गया और देवी के समीप आकर उसने अपने हाथ से उनके सीने पर जोर से प्रहार किया। देवी ने बिना विचलित हुए तुरंत उसकी छाती पर एक जोरदार धक्का मारा। इस प्रहार से शुंभ पहले तो पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। इसके बाद शुंभ ने देवी को पकड़कर आकाश में उछाल दिया। वहां आकाश में भी दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना अद्भुत और अप्रत्याशित था कि देवताओं और ऋषियों ने भी इसे देख अचंभित हो गए। आकाश में कई घंटों तक दोनों में युद्ध होता रहा। देवी ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए शुंभ के हर वार का सफलतापूर्वक सामना किया, और फिर से देवी ने शुंभ को आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। शुंभ, जो अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था, फिर से देवी पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन देवी ने उसकी ओर आते हुए देखा और अपने त्रिशूल से उसकी छाती को त्रिशूल से भेद दिया, जिससे शुंभ गंभीर रूप से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गए और शुंभ की मृत्यु हो गई। दैत्यराज शुंभ के मरते ही समस्त सृष्टि में शांति फैल गई। समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांप उठे, जैसे उन्होंने इस अद्वितीय घटना का साक्षात्कार किया हो। शुंभ की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी पर उत्पात और अशांति के सभी संकेत समाप्त हो गए। जो पहले तूफान, उल्कापात और प्राकृतिक आपदाएं हो रही थी, वे सभी शांत हो गई। नदियों ने अपने मार्गों को पुनः सही दिशा में बहाना प्रारंभ कर दिया। देवताओं के हृदय हर्ष से भर उठे। गंधर्वियों ने सुंदर गान गाना शुरू कर दिया। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। पवित्र वायु चारों ओर बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ और उज्जवल हो गई। यज्ञशालाओं में जो अग्नि बुझ चुकी थी, वह अपने आप प्रज्वलित हो उठी। दिशाओं में शांति फैल गई और समस्त जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने दैत्यराज शुंभ का वध कर पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना की। देवताओं और समस्त प्राणियों ने देवी की महिमा का गुणगान किया। इस अद्वितीय युद्ध ने यह सिद्ध किया कि शक्ति और अहंकार के स्थान पर धर्म, शांति और सत्य का सदा ही विजय होता है। देवी दुर्गा ने अपनी अपार शक्तियों का प्रदर्शन करके दिखा दिया कि वे सर्वशक्तिमान हैं और उनके समक्ष कोई भी दुष्ट या अहंकारी टिक नहीं सकता। साथ ही यह कहानी देवी के बल, उनकी शक्ति और उनके अद्वितीय साहस की अद्भुत मिसाल है। मित्रों, इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आज की कथा समाप्त हुई, तो बोलिए मित्रों, जय माता दी।